देखो, जब आप हॉलमार्क की गोल्ड लेने जाते हो ना, तो प्यूरिटी मैटर करता है, ठीक है? आप वहाँ डिज़ाइन नहीं देखते हो, क्योंकि आपको प्योर गोल्ड मिल रहा है और ख़ासकर जो लोग गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से लेते हैं ना, तो प्योर गोल्ड लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वज़न का लेना चाहते हैं, वो मेकिंग पे पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, क्योंकि मेकिंग पे जब भी आप खर्च करते हो, ज़्यादा पैसा देते हो और जब आप रिटर्न करने जाओगे, तो मेकिंग का पैसा काट के ही आपको गोल्ड की कीमत मिलेगी। आप देखो, ये क्या बताता है? ये बताता है प्यूरिटी की गुणवत्ता की वैल्यू होती है। इंसान के जीवन में भी यही होता है। इंसान के जीवन में भी देखो यही होता है, आप मन से कितना प्योर हो, ये मैटर करता है। आप घर में कितना साज-सजावट रखे हो, कितना सुंदर घर बनाए हो, ये बिल्कुल ही मैटर नहीं करता है। बहुत से लोग होते हैं ना, उनको अंदर एक हीन भावना ग्रसित होती है, ठीक है? वो हीन भावना से ग्रसित होते हैं, वो क्या सोचते हैं, "अरे! मेरे पास ये चीज़ नहीं है।" मतलब उनको कहीं न कहीं ना अंदर से एक खिन्नता का भाव चलते रहता है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, इसका मतलब हम जीवन में बाकियों से पीछे छूट रहे हैं। नेचुरल है, एक अलग तरह का उनके अंदर ना भावना करने लगता है और कहीं न कहीं फिर जाके वो डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम की जो सबसे बड़ी समस्या है ना, वो बीमारी नहीं है, लोगों को दूसरे से हाँ, ईर्ष्या, जेलसी, कंपैरिज़न, ठीक है? दूसरा के पास ये हो गया, क्यों हो गया, मेरे पास नहीं है। वो फ़ोटो लगा रहे हैं, विदेश घूमने गए थे, हिल स्टेशन गए थे, इतना सुंदर शादी-ब्याह में जा रहे हैं। आजकल मैरिज सीज़न भी चल रहा है, लोग खूब फ़ोटो पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया यहाँ-वहाँ। ठीक है, करने तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप क्यों परेशान हो रहे हो दूसरे की फ़ोटो देख-देख के? आप अपने मन को क्यों कुंठित कर रहे हो? वो कर रहा है, करने दो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दूसरे को देख के सोचते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं और जितना ज़्यादा हम दूसरे को देखते हैं, उतना ज़्यादा अपने अंतर मन को हम लोग दुखी, दुखी, दुखी करते रहते हैं, क्योंकि हमें क्या लगता है कि उनको भगवान सब कुछ दिया है, हमें तो जीने का भी हक नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट जितना ज़्यादा आप दूसरे को देखोगे ना, आप जीवन भर दुखी ही दुखी रहोगे। आपको कभी भी जीवन में सैटिस्फैक्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि हर का लाइफ पैटर्न, खुश होने का ढंग अलग होता है, ठीक है? आप कभी भी 2 इंसानों की लाइफ के पैटर्न को कंपैरिज़न नहीं कर सकते हो। बहुत लोग देखो समाज में दिखाने के लिए ही होते हैं। उस समाज को तो बहुत दिखाते हैं कि अरे! हम इतना खुश हैं, मेरे पास इतना कुछ है। लेकिन जब आप उनके निजी जीवन में झाँकोगे ना, तब आपको भी टेंशन हो जाएगा। हे भगवान! इनका निजी जीवन इतना संग्राम हो रहा था, इतना ये संघर्ष कर रहे थे, अब फ़ोटो तो इतना अच्छा पोस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान आज के टाइम में इसी को आधार माना लिया है। वो सोचता है कि अगर हम शो ऑफ नहीं करेंगे तो समाज हमको जीने का हक नहीं देगा और जितना ज़्यादा इस शो ऑफ में वो फँसता है एक अलग तरह का एक लूप में वो फँस जाता है। क्या लूप में फँस जाता है? वो डिसाइड ही नहीं कर पाता कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है और हमेशा ही हमेशा दुखी रहते रहता है। इनफैक्ट आजकल तो ये हाल है कि हम बच्चों के एजुकेशन को भी कंपैरिज़न करते हैं कि उनका बच्चा यहाँ से पढ़ रहा है, तो मेरा बच्चे को भी पढ़ना चाहिए। अगर मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा तो मेरी बेइज़्ती होगी। मतलब इसको भी वो लोग करियर के हिसाब से नहीं देखते हैं कि मेरा बच्चे का करियर कहाँ है, तो सीधे तुलना करने लगते हैं। फलना बाबू का बच्चा इतना पैकेज का नौकरी कर रहा है, इतनी बड़ी कंपनी में, बेटा तुमको भी करना है, मेरा इज़्ज़त तुमको बचाना है, मेरा इज़्ज़त दाँव पे लगा है। वो बच्चा बेचारा माँ-बाप की शौक पूरा करते, अरमान पूरा करते घुट रहा है, घुट रहा है, घुट रहा है। हो सकता है बच्चे को उस जॉब में, पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं हो, जो आपके शर्मा जी, वर्मा जी और पांडे जी, मिश्रा जी, दुबे जी, चौबे जी का बेटा कर रहा है, होता है कि नहीं? समाज, परिवार इसलिए मरता रहता है, घुटता रहता है। सही चीज़ डिसाइड कर नहीं पाते लोग और हमेशा दूसरे को कंपैरिज़न करते हैं और जब आप कंपैरिज़न करते रहोगे ना, आपको जीवन भर दुःख के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि ये एक ना अलग तरह का मन के अंदर ना कुंठा का भाव को जन्म देता है और ये सब बीमारी का कोई इलाज भी नहीं है। कभी-कभी तो आप डॉक्टर के पास जाओगे ना, डॉक्टर भी इसी बीमारी से ग्रसित रहता है। किस बीमारी से? डॉक्टर को लगता है कि अरे! उनका ज़्यादा बड़ा घर है, उनका प्रैक्टिस बहुत अच्छा चल रहा है, करोड़ों रुपया वो कमा रहे हैं साल के। हम तो बस कुछ लाख भी मर-कुटा के कर रहे हैं कि हमको एक महँगी गाड़ी भी नहीं है। वो भी डॉक्टर भी परेशान रहता है। आजकल इनफैक्ट ना हर प्रोफ़ेशन का आदमी इसी में परेशान है। वो सारा दिन दूसरे का फ़ोटो देखता है, फिर अपनी लाइफ़ से कंपेयर करता है और जितना ज़्यादा वो कंपेयर करता है ना, एक अलग तरह का लूप में फँसता जाता है और इसी कारण इंसान को कभी शांति नहीं मिलता है। आप ये देखो, हम जो काम कर रहे हैं उसमें कितना खुश हैं। अगर आप खुश हैं, तो वो काम आपके लिए सबसे अच्छा है और अगर आप खुश नहीं हैं, तो आपके लिए करोड़ों रुपया भी बेकार है। इसलिए मन को शांत रखो और खुश मन से जीना सीखो।